जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। ऐसा ही कुछ क्या हो रहा है अपने डोनाल्ड ट्रंप के साथ। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप भारत के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। रही सही कसर को डोनाल्ड ट्रंप ने बेहतरीन तरीके से पूरा किया है। एक सुबह ट्वीट दिया है उन्होंने, और उस ट्वीट को देखकर आप में से बहुतों को लगेगा कि ये भारत को धमका रहे हैं, लेकिन दरअसल डोनाल्ड ट्रंप भारत को बहुत बड़ा फायदा करा रहे हैं। और एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट और दूसरी तरफ भारत के लिए खुशखबरी दौड़ी हुई निकल कर आ रही है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया और इस ट्वीट में डोनाल्ड ट्रंप ने क्या लिखा है, किसी देश का नाम नहीं लिया है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट बड़ा खतरनाक सा लग रहा है। इसमें ये क्या कह रहे हैं, कोई देश जो हमारे साथ गेम खेलना चाहता है, सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन के बेस पर, जिन्होंने हमें बहुतों सालों तक लूटा है, यहाँ तक कि दशकों तक लूटा है, और याद रखे वो देश, उन्हें और ज्यादा हायर टैरिफ देना होगा। और अगर वो अभी हाल में मान गए हैं फिर भी ऐसा करते हैं तो जो बायर हैं वो सावधान रहें। थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर, प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप। ये जो ट्वीट ये लिख रहे हैं, इस ट्वीट में देश का नाम नहीं है, लेकिन आपको बता दूं डोनाल्ड ट्रंप ने सिर्फ भारत को नहीं कहा है, यहाँ दो देशों को कहा जा रहा है। एक तो भारत है और दूसरा है यूरोपीय यूनियन। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, वैसे ही डोनाल्ड ट्रंप के पीछे दो देश पड़ गए हैं। एक तो यूरोपीय यूनियन, जिसने कहा कि भैया ये ट्रेड डील फ्रीज हुआ, मौका मिल गया, और दूसरा भारत, जिसने डिले कर दिया। और स्क्रीन पर आर्टिकल देखिए छपने शुरू हो गए दनादन। भारत ने ट्रेड डील को डिले कर दिया है। रॉयटर्स की इस खबर को देखिए, ब्लूमबर्ग, भारत और भी ऑप्शंस देख रहा है जो नया सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है उसके बाद। और मुसीबत ट्रंप की कैसे बढ़ रही है। इंडिया टुडे के इस आर्टिकल को देखिए, फेडेक्स, इन्होंने रिफंड मांगना शुरू कर दिया है और इन्होंने कोर्ट में केस करना शुरू कर दिया है कि आपने ये इमरजेंसी टैरिफ ऑर्डर जो आई है, इसके बाद मुझे जो पैसा लगा है वो पैसा हमें वापस करिए। अब इस बीच और भी कुछ चीजें हो रही हैं। अभी एक ऐसी परिस्थिति बनी हुई है अमेरिका के अंदर इस सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद कि क्या किया जाए और क्या न किया जाए, और इसका फायदा भी उठना शुरू हो चुका है। चूंकि आगे का सीन पता नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप निकल कर आकर तो कह रहे हैं कि हाँ भैया 15% टैरिफ देना पड़ेगा, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 24 फरवरी से 150 दिनों के लिए सभी देशों पर 10% टैरिफ लगाया। भारत भी उसमें शामिल है। हालांकि ट्रंप ने कुछ घंटों बाद टैरिफ को 15% बढ़ाया, लेकिन कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, जिससे अनिश्चितता बनी हुई है। और अभी ये 150 दिनों के लिए पूरी छूट मिल गई है कि भाई बेचते जाओ 10% के टैरिफ पर। जहां 50% थे वहां 10% का सीन है अभी। अब जिन्हें ये लग रहा है कि ये जो चिट्ठी डोनाल्ड ट्रंप ने भेजा है ये भारत के लिए ठीक नहीं है, तो आपको बता दूं, स्क्रीन पर एक कार्टून देख रहे हैं आप, स्टीव हेनके, इन्होंने इसे पब्लिश किया है और बहुत ही इस तरीके के कार्टून वो पब्लिश कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि देखो अमेरिका ना एक थाली लेके बैठा हुआ है, चम्मच लेके, टैरिफ पे टैरिफ लगाए जा रहा है। और भारत के साथ सीन क्या है, भारत डील पे डील किए जा रहा है। कभी फ्रांस के साथ डील कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत ब्राजील के साथ मिलकर रेयर अर्थ मटेरियल का नया सप्लाई चेन बना रहा है। ये कार्टून के माध्यम से बहुत अच्छा दिखाते हैं। वहीं अगर यूरोपीय यूनियन की बात करें तो ये अभी भी क्या कर रहे हैं, इन्होंने रूस के ऊपर अपना टैरिफ और अपने जो प्रतिबंध है 1 साल और बढ़ा दिया। अब रूस तो ऑयल गैस बेचकर कमा रहा है और यूरोपीय यूनियन अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। सीन इस तरीके का है। अब ऐसे में ट्रंप के टैरिफ का फायदा सीधे सीधे भारत को मिल रहा है। स्टीव हेनके भी ये बात कहते हैं और सेंटर में भारत आ गया है। सप्लाई चेन हो, इन्वेस्टमेंट हो, ट्रेड हो, बहुत सारी चीजों को लेकर, और अमेरिका ने अपने लिए कई सारे दुश्मन खड़े कर लिए हैं। मैं यूं ही नहीं कहती हूँ
कि भारत के लिए ना डोनाल्ड ट्रंप इस बार भी बहुत अच्छे हैं, और ऐसा इसलिए है कि डोनाल्ड ट्रंप जितना सख्त होंगे उतना ही भारत को फायदा होगा। अब भारत को फायदा हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के रूल के बाद एक बार को ऐसा लगने लगा था कि लगता है अब पुराने दोस्त कहीं वापस ना आ जाए अमेरिका के पास, और फिर क्या हो कि भारत के प्रति जो उनका नजरिया पहले का रहा है वैसा ही ना हो जाए। ऐसे में जब डोनाल्ड ट्रंप सख्त रुख दिखला रहे हैं, कनाडा भारत की तरफ दौड़ा हुआ आ रहा है, और न सिर्फ कनाडा दौड़ा हुआ आ रहा है बल्कि मार्क कार्नी की भारत यात्रा से पहले कनाडा एक बहुत बड़ा कदम भी उठा रहा है। मुंबई हमलों आरोपी तहव्वुर राणा की नागरिकता को छीन रहा है। अजीत डोभाल ये पहुंचे हुए थे कनाडा, आपको याद होगा। अभी इन देशों को भारत की जरूरत बहुत ज्यादा है। कनाडा के पास बहुत सारा खजाना है, लेकिन उस खजाने का इस्तेमाल करने के लिए भी इन्हें भारत की जरूरत है, और भारत कनाडा के लिए इस वक्त सहारा बना हुआ है। अजीत डोभाल जब कनाडा पहुंचे थे तो जरूर कुछ न कुछ बात हुई होगी। डोभाल यूं ही कहीं की यात्रा नहीं करते हैं, और डोभाल ने जो गेम वहाँ किया उसका असर आपको देखने को मिल रहा है। कनाडा भारत के लिए बहुत 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 खास है। इसलिए खास है क्योंकि खालिस्तान का मामला कनाडा से ही निकलता है, और वहाँ पे अगर डोभाल अपने खेल को अच्छे से खेल सकते हैं तो फिर कई चीजों में बाजी भारत के हाथ में, और ये आती हुई दिख रही है। तहव्वुर राणा जिसके ऊपर आतंकवाद में शामिल होने का आरोप है, लेकिन कनाडाई नागरिकता इसके लिए कुछ न कुछ फायदे दे रही थी। अब यहाँ पर कनाडा अपने नागरिकता को वापस ले रहा है, छीन रहा है, और कहा जा रहा है कि उसने आवेदन ही गलत तरीके से किया था। राणा ने अपनी जानकारी छिपाई थी, और जानकारी छिपाकर उसने कनाडा की नागरिकता ली थी, और इस वजह से अब इसे नागरिकता छीनकर मुक्त किया जा रहा है। पाकिस्तानी मूल के तहव्वुर हुसैन राणा पर डेविड कॉलमैन हेडली और कुख्यात आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और हरकत उल जिहादी इस्लामी के आतंकियों के साथ साल 2008 के मुंबई आतंकी हमले को अंजाम देने की साजिश रचने का आरोप है। और राणा को अमेरिका में गिरफ्तार किए जाने के बाद भारत ने उसके प्रत्यर्पण के लिए कोशिश की। राणा ने प्रत्यर्पण से बचने के लिए तमाम कोशिश की, जिसमें अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के सामने आपातकालीन आवेदन भी था, लेकिन ये सभी खारिज हो गए। पिछले साल अप्रैल में उसे भारत लाया गया, जहां निया ने उसे गिरफ्तार किया है। ये शुरुआत है, आगे आने वाले समय में आपको और भी बहुत कुछ दिखेगा। डोभाल वहां पहुंचे थे, डोभाल ने वहां पहुंचकर अपना काम शुरू कर दिया है। तो ऐसा है कि डोनाल्ड ट्रंप की ये चिट्ठी बुरी नहीं है। अभी भी ये जो डोनाल्ड ट्रंप की चिट्ठी एक प्रेम पत्र ही है, जो भारत के लिए बढ़िया बढ़िया चीजें लेकर सामने आएंगी। लेकिन भारत को थोड़ा और तैयार रहना होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान वाला सिक्का भी इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।